अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आज मैं आपसे अब यहां से एसएससी एमटीएस हवलदार में अगर आज के दिन से आप देखें तो लगभग 60 दिन, आज 20 जुलाई दिन रविवार, 10 दिन जुलाई के इधर, 1 महीना आपके अगस्त का और 20 दिन आपके सितंबर के। 20 सितंबर से एग्जाम है। ऐसे स्थिति में मुझे लगा कि आज आपके साथ इस बात के लिए रूबरू होना चाहिए कि आखिर वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज्यादा नंबर देते हैं या जिनको पढ़ के आप अच्छा ठीक ठाक रैंक लगा सकते हैं। आज चूंकि संडे है तो आज मैं आपको कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहता हूं जो वास्तव में एमटीएस हवलदार के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मुझे ये निश्चित तौर पे एक जिम्मेदारी निभानी थी कि बीइंग एसएससी एमटीएस फैकल्टी लास्ट 4 और 5 ईयर लगातार इसको पढ़ा रहा हूं, तो उस अनुभव का उपयोग जरूर करना था, मुझे उस अनुभव का उपयोग करना था। तो इस वीडियो को बहुत लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो आज 20 जुलाई को आप देखेंगे एमटीएस के, और बहुत केयरफुली देखिएगा, ठीक है ना भाई साहब, सुनिएगा यहां पे लाइव दिख जाए, ठीक है ना, बहुत केयरफुली देखिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम डेट 20 सितंबर है, और अब उसके बाद एसएससी एमटीएस में आपको यह भी एकदम क्लियर है कि सर इसमें 5 सब्जेक्ट पूछता है, ये 5 सब्जेक्ट, लेकिन इन सब के ऊपर सबसे जो अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, इनमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो रहता है 10 से 12-13 प्रश्नों का इसका एक वेटेज रहता है स्टैटिक जीके का। अगर रियल मायने में करंट अफेयर की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है, और अगर पॉलिटी की बात की जाए तो 3 से 5 क्वेश्चन इसका, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप अपना पेपर में देखिएगा, ठीक है ना। अब इसी में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, इसका स्टैटिक जीके वही पूछता है, वही मेला त्योहार पूछता है जो करंट में चर्चा में रहता है। इवन दो कि ये सबको क्लियर होता है कि स्टैटिक जीके एमटीएस हवलदार में ज्यादा आता है, बावजूद इसके लोग उसको क्यों नहीं कर पाते, आज की क्लास में मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। रीजन, क्योंकि वो प्योर स्टैटिक पढ़ने लगते हैं, प्योर स्टैटिक, जबकि प्योर स्टैटिक नहीं पूछता है, वो पूछता वही मेला है, वही त्योहार है या वही महोत्सव वो पूछता है जो आपके पेपर में लास्ट 8 मंथ में चर्चा में रहता है। अब फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले अंबुबाची मेला हुआ, कुछ दिन पहले रथ यात्रा हुआ, और फरवरी के महीने में, फरवरी में महाकुंभ हुआ। वो उनसे क्वेश्चन करेगा। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो स्टैटिक के मेले, महोत्सव, त्योहार, जनजाति, इससे पढ़िएगा। अच्छा सर, आइए सर और डिटेल में थोड़ा इसको बताइए, और डिटेल में स्टैटिक जीके मैंने यहां पे इसको क्रम से लिखा कि जिस क्रम से ये क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि मैंने कहा स्टैटिक जीके में आपके 10 से 12 प्रश्न, मान लीजिए मिनिमम, मान क्या इतने ही रहते हैं, 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। उस 10 से 12 प्रश्न में कला और संस्कृति के 5 से 7 प्रश्न रहते हैं, 5 से 7। और इस 5 से 7 में भी, इस 5 से 7 में अगर आप नंबर पाना चाहते हैं तो उसमें भी आप नृत्य ज्यादा पढ़ के जाइएगा। घराने के क्वेश्चन आप किसी की भी, कोई भी आपके टीचर जो एमटीएस के जीएस की स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पे कहीं भी बताए हो, मैं लिख के दे रहा हूं लल्ला, वो अपनी तरफ से 100% कोशिश किए होंगे, बट इतना डेप्थ में शायद आप देखिएगा उनके में ये घराना शब्द लिखा ही नहीं होगा, जबकि लास्ट ईयर पेपर में ये घराना शब्द हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। आज 15 मिनट थोड़ा धैर्य रख के पहले मुझे सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। घराने शब्द की बात, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वादक वाद्य यंत्र, जो वाद्य
वाद्य यंत्र, ये इसी में आपके मेला का क्वेश्चन रहेगा, इसी में आपके मंदिर का क्वेश्चन रहेगा, और इसी में आपके प्रमुख त्योहार, ये अगर आपने इतना पढ़ा है तो 5 से 7 प्रश्न इन टॉपिक में से आपको मिलेंगे, इन से टॉपिक्स में से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण दिवस और थीम से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। खेल से लल्ला अगर हम बात करें तो आपको 2 प्रश्न कंफर्म देखने को मिलेगा, 2 प्रश्न। और खेल में भी क्या, मैं ये भी आपको बता देता हूं, खेल और खिलाड़ी के ऊपर, खेल और खिलाड़ी, ठीक है ना। मतलब वो ऐसे पूछता है कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंध है, ठीक है ना, कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंध है। ये आपके खेल खिलाड़ी के अलावा आपके जो कप किस खेल से संबंधित हैं, और शब्दावली, खेलों से संबंधित शब्दावली, इस तरीके के आपको 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेशनल पार्क, एक प्रश्न, वो भी खास करके नेशनल पार्क और अभयारण्य इसमें जो पूछता है वो साउथ इंडिया साइड के ज्यादा पूछता है, साउथ इंडिया साइड के नेशनल। महत्वपूर्ण किताब एवं लेखक, इसमें जो नहीं, कालिदास, वारामिहिर, छपड़क, शूद्रक, मेगस्थनीज, इन लोगों ने जो लिखा है वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। मतलब जो ऐतिहासिक महत्व की किताबें हैं, ऐतिहासिक बुक जो हैं, उस तरीके की बुक्स इसमें ज्यादा रहता है। नदी, झील, नदी और जलप्रपात, झील के तो कम पूछा है, नदी और जलप्रपात, नदी के ऊपर कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, नदी के ऊपर कौन से आपके, नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, ऐसा। साइंस टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो कोई कंफर्म नहीं है कि साइंस टेक्नोलॉजी देगा। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, वही पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा की बात जहां पे या तो देश के पीएम मोदी जी गए हों, या फिर मुर्मू जी आजकल विजिट की हो, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर किसी अन्य वजह से वो देश चर्चा में हो, वही 20-25 देश आपको याद करने हैं। अब जैसे ना पाकिस्तान, मुर्मू जी गई न मोदी जी गए, लेकिन पाकिस्तान पहलगाम अटैक की वजह से चर्चाओं में है, तो फिर ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अच्छा सर, ये आपके 10 से 12 प्रश्नों का एक है लेखा जोखा जो आपको तैयार करना चाहिए इन 60 दिनों में। अगले पॉइंट पे आएंगे, राज्यपाल और राज्य, ये लिख लेना, ये आपसे करंट में, ये आपका करंट अफेयर से पूछता है। एक क्वेश्चन राज्यपाल, राज्य और सीएम, एक प्रश्न कंफर्म, एक प्रश्न निश्चित आपसे राज्यपाल का करेगा। सैन्य अभ्यास, ये एक क्वेश्चन यहां से। कंप्यूटर की क्वेश्चन पिछले साल नहीं पूछा था, लेकिन उससे पहले कई बार पूछा था। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यालय, मुख्यतः किससे संबंधित, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ देगा, फॉर एग्जाम्पल आपके यूनेस्को, ठीक है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ देगा, ये कंफर्म है। डब्ल्यूटीओ का पूछ देगा, या आपके डब्ल्यूएचओ का आपसे पूछ दिया, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। और देश, मुद्रा हमेशा अक्सर वो अफ्रीकन कंट्री का राजधानी या फिर यूरोपियन कंट्री की मुद्रा, जब भी राजधानी पूछा है तो आप याद रखिएगा राजधानी वो अक्सर आपसे यूरोपियन कंट्री। और इस बार तो मोदी जी 5-6 घाना, साइप्रस, कहां कहां घूम के चले आए, तो इनकी राजधानी, मैं बार बार कह रहा हूं, राजधानी आपसे वही पूछेगा जो चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि जो, और इस बार सोने के साथ सुहागा यह है कि मोदी जी कई अफ्रीकन कंट्रीज के दौरे पे गए हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। यूरोप में मैं आपको कहना चाहूंगा, यूरोप की मुद्रा ज्यादा पूछता है, यूरोप से मुद्रा। अगर आपके ये टॉपिक पकड़ में हैं तो विश्वास के साथ कहता हूं आप एमटीएस का 12 से 15 नंबर यहां से कवर करेंगे। 12 से 15 नंबर के बाद थोड़ी देर कुछ लोग मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। भारत एवं प्रमुख हस्तियां, विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्र, गुप्तचर, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि मैं आपसे कहूंगा ये टॉपिक ज्यादा पूछा है। और ये
अब इस बार अभी आपने देखा था अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, तो पूरी संभावना है कि एक हवाई अड्डे से आपसे क्वेश्चन रहना है, ठीक है ना। अच्छा सर, विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्र, गुप्तचर संस्थाएं एवं पर्यटन स्थल। इसमें एमटीएस में पर्यटन स्थल अल्टरनेट पूछता है। आप पिछले 3 साल का पैटर्न देखें, 2022-23 के पेपर में यह था, 23-24 के पेपर में यह था, 24-25 में यह आएगा। फिर आप देखेंगे एमटीएस के पिछले 10 साल का एनालिसिस करके कह रहा हूं आपसे, एक बार इसको पूछेगा तो एक बार इसको, तो एक बार इसको। कोई प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे आपसे पूछ देगा कि ओपेरा हाउस कहां है, गीजा का पिरामिड कहां है, तो इस बार गीजा के पिरामिड पूछे जाने की सबसे ज्यादा, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। अगले पे आएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने अगर पिछले साल नोटिस किया हो तो मुगल के क्वेश्चन कम आ रहे हैं। मुगल, हां, मॉडर्न इंडिया 1 से मेरा मतलब है आपको क्रांतिकारी फेज जरूर पढ़ के जाइएगा, और दूसरा 1857 से लेकर के 1947 क्रांतिकारी और जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जो समाज से रिलेटेड आंदोलन हुए हैं, वो क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन, और यहां पे नहीं लिख पा रहा हूं जगह कम होने से, तो मैं यहां पे समाज से रिलेटेड ये जो आंदोलन है ये आपको पढ़ने होंगे, सोशल रिफॉर्म वाले। और फिर 1857 से लेकर 1947 के प्रमुख आंदोलन और उनके डेट, ठीक है ना, उनके डेट। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्ध, जैन। महाजनपद में आप एक ध्यान से पढ़ के जाना, दैट इज मौर्य, दैट इज मौर्य वंश। उसके बाद गुप्त से एक प्रश्न, कोई एक रह सकता है। सल्तनत टाइम पीरियड से, एक्चुअली मेडविल से एमटीएस में कम क्वेश्चन आए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेडविल से एमटीएस में कम क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेडविल में आप प्रमुख राजा पढ़ सकते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को एक बार दोहरा सकते हैं, साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक आपका वो कौन है, क्या नाम है यार उसका, इल्तुतमिश। मैं पूरा मेडविल पढ़ने का सलाह नहीं दूंगा, ये 5 राजा पढ़ने का सलाह दूंगा, ठीक है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा इनको कवर भी कैसे करना है। मैं पूरा मेडविल पढ़ने का आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि इनको कवर करना है। अच्छा, अगला पॉइंट सर, हिस्ट्री के बाद साइंस। साइंस से चूंकि 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये टॉपिक है, आप विटामिन और डिजीज पढ़ के जाइए, साथ ही साथ आप सेल वाला, ये सेल, विटामिन, डिजीज और सेल, मैं सही कह रहा हूं, आपका 1 नंबर इसी में है। साइंस ज्यादा एमटीएस के पेपर में नहीं आया है, 1 या 2 क्वेश्चन आया है, जो कि इन 2 सेल, विटामिन, डिजीज। तो क्या सर हम ऊपर के टॉपिक छोड़ सकते हैं? देखो, मैंने पिछले 10 साल के एमटीएस के पेपर को देखा है, ये पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक लास्ट 5 ईयर से यही 3 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और ये पिछले 10 साल के टॉपिक हैं। तो अगर लास्ट 5 ईयर से एसएससी का वेंडर जब से चेंज होकर के टीसीएस हुआ, तब से ये इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है। अगले पे आएंगे जियोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ये आपको 1 नंबर दिलवाने वाला है, लिख लीजिएगा। सौर मंडल, नदी, ये आपको 1 नंबर दिलवा सकता है, नदी। एटमॉस्फेयर, ये भी अक्सर पूछता रहता है, और उसके अलावा भाई पॉपुलेशन, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में श्योर और सर्टेन आएंगे, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। सर, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, अगर कोई स्टूडेंट इन टॉपिक को छोड़ करके जा रहा है, मैं लिख करके दे रहा हूं, वो अपने 3 से 5 नंबर गवा देगा। पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ये, और एक खेल का टॉपिक, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सही मायने में जनगणना और पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभार नेशनल इनकम का एक आग कोई पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉलिटी,
पॉलिटी में ये पिछले 10 साल के टॉपिक हैं जो आपसे एमटीएस हवलदार में पूछे गए हैं। लेकिन अब आप अगर रटे हुए अनुच्छेद पढ़ के चले जाएं, ये लास्ट 10 ईयर का है, इसीलिए मैंने आपके सामने पूरा खाका रख दिया लास्ट 10 ईयर। लेकिन अगर आप अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लें, प्रमुख संशोधन जो संविधान में प्रमुख संशोधन हुए हैं वो पढ़ लें, और प्रमुख अनुसूचियां ये पढ़ लें, आप लिख लीजिए, आप 1 से 2 नंबर का काम कर चुके हैं। खास करके प्रमुख अनुच्छेद, इसके ऊपर मैंने कई 10 मिनट शो लिए हुए हैं, वहां से आपको इसका लाभ मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद, संशोधन और आपके अनुसूचियां, ये 3 हैं। साथ में भारत का राष्ट्रपति, इनको इनके साथ जोड़िए। राष्ट्रपति का टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इनको इनके साथ जोड़ के लेके चलिए। फिर वो कैग, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आते हैं वो आप अनुच्छेद में कवर कर लिए हो। ऐसा नहीं है कि सर वो सीएजी का आर्टिकल पूछ देता है तो भारत को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, वो ऑलरेडी कवर्ड है इस टॉपिक में, ठीक है ना, वो ऑलरेडी कवर्ड है इस टॉपिक में। उसके बाद आते हैं ये सारी चीजें। तो ये है आपका, ईमानदारी से बताऊं तो एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए आपका ये। दूसरी बात, आज हम लोग 20 जुलाई पे खड़े हैं और आज संडे है। हम लोगों को जहां तक पता है, जितना हम लोगों ने कोशिश किया, भाई एक अगर मुझे कोई एसएससी से सुन रहा हो या ये वीडियो, तो मैं एक पहला रिक्वेस्ट, प्लीज और प्लीज, वैकेंसी जो है वो अभी हम लोग के सामने क्लियर नहीं हो पाई, तो वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखो 24 से पहले तो इनको देना ही देना है, ठीक है ना। उसके अलावा ये सब पढ़े कैसे, बहुत मुद्दा है कि सर इनको 60 दिन में हम पढ़े, क्योंकि देखो वैकेंसी तो आएगी 20 सितंबर, एग्जाम का डेट तो आपके लिए कंफर्म है। लेकिन अगर इस बीच में हम हाथ बांध के ऐसे बैठ जाए, मेरी बात का ईमानदारी से जवाब देना, बैठ जाएं, सिलेक्शन रोक दें, तो वो सही नहीं है। आप युद्ध अपने शस्त्रों के साथ कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ करके आप ये युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, इन टॉपिक्स को आप छोड़ करके ये युद्ध सब नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मेरे आपके लिए 2 सजेशंस हैं। मैं जीएस के लिए आपको 2 सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे बेहतर है, नहीं करेंगे तो भाई आप अपने से जो मेहनत कर रहे हो भगवान करे वो सफल हो। पहली बात ये, इन सारी चीजों के लिए ये जितने टॉपिक मैं आपसे डिस्कस किया हूं 15, 20, 25, इनके लिए मैं आपके लिए एक बुक प्रोवाइड करूंगा, और वो स्पेशली जीएसजी के बुक होगी, और वो बुक आपके लिए आएगी एमटीएस जीएसजी के बुक। वो बुक आपके लिए आ रही है 25 जुलाई शाम 7 बजे, क्योंकि 24 जुलाई इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो 25 जुलाई शाम 7 बजे आपको वो बुक लॉन्च होती हुई दिखेगी। फर्स्ट पॉइंट 25 जुलाई। और याद रखना, 2, 4, 10, 20 लड़के होते हैं जो आपको निगेटिव करेंगे, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अगर आप हथियार रख दोगे, पढ़ने वाला छोड़ दोगे, माहौल निगेटिव हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहो। जो चालाक टाइप के लड़के हैं ना, जैसे यूट्यूब पे हम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे निगेटिव टाइप का, जैसे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में, और जो समझ, ताकि तुम्हारा माहौल बिगड़ा रहे। अपने वो खुद जम के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर साल एमटीएस में 10 से 12 हजार वैकेंसी आई है और वो सिलेक्शन ले रहे हैं। किसी साल का सिंगल वैकेंसी खाली नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि लल्ला पढ़ना, एक रत्ती मत छोड़ना। तो ये, इसके अलावा अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए आज से 60 दिन बचा है। आप जहां ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपके लिए एक छोटा सा मैं सजेशन ये भी दे सकता हूं कि आप इसी, जहां आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, चाहे जहां भी आप चले जाएं, ठीक है ना, आप यहां पे अगर आप YouTube के ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि YouTube के ऊपर आप चले जाएंगे, तो आपको क्या, ये गूगल के ऊपर चले जाइए, आप YouTube के ऊपर, यहां पे YouTube पे चले जाएंगे, या फिर आपके लिए लिंक लगा हुआ है, आप देखो, आप जहां हमसे पढ़ रहे हो वहीं पे लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस बैच पे पहुंच जाओगे। आपके देखिए चैट बॉक्स में लिंक पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इस बैच पे।
इस बैच में कुछ इसी तरह के टॉपिक सारे कवर किए जाएंगे। ये आपके लिए एक छोटा सा बैच है जो क्रैश कोर्स बैच है, 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर आप मेरा कहा माने और अगर आप सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ Y182 ये कूपन कोड लगा करके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच आपको करीब 270 रुपए के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा आपके लिए ये एक सुझाव है। बाकी देखो यार, मेहनत करते रहो, क्योंकि एमटीएस में हर साल 8 से 12,000 वैकेंसी रही है। आपके पास 60 दिन हैं, आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं या फिर मेहनत से तैयारी कर कर सिलेक्शन लें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। या फिर आप वेट करें, अच्छा वैकेंसी आएगी ना हम तब तैयारी, ये भी एक रास्ता है। लेकिन लल्ला मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए रामबाण बैच है। और बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं सर जो बुक आप 25 जुलाई को लॉन्च करोगे वो उसका रेट जानना चाह रहे हैं। जो 25 जुलाई को जीएस की बुक आ रही है लल्ला, ये बुक आप बताओ, आप ही ईमानदारी से बता लो इस बुक का रेट क्या होना चाहिए, कमेंट करिए ईमानदारी से। मतलब सारा जीएस कवर किया हूं, हंसी मजाक से अलग हटकर, आप बताओ मैं उसी रेंज में लाऊंगा। क्योंकि मेरा एक प्रयत्न होता है, किताब इसलिए लॉन्च नहीं होती है कि उससे आप अंपायर खड़ा करें, किताब इसलिए लॉन्च होती है, वो एक टीचर का एक स्टूडेंट के प्रति ट्रस्ट होता है, वो विश्वास होता है। ईमानदारी से सब लोग कमेंट करो कि सर कितने में लॉन्च होनी चाहिए, सब लोग जितने लोग यहां मौजूद हो। मैं तो अपने बड़े भाई दोस्त की तरह तुम्हारी बात को सीरियस लूंगा। देखो यार, मैं देख लिया आपके कमेंट को। 25 जुलाई को जो बुक लॉन्च होगी, मैं इतना कह सकता हूं कि चलो मिनिमम लोग लिख रहे हैं 99, मैक्सिमम लिख रहे हैं 150, 99 से 120 के बीच में कहीं होगी, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं होगी। अब इतना मुझे छूट दे दो कि मुझे कंपनी से बात करके देना पड़े, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा इतने के बीच में, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 25 जुलाई को टू द पॉइंट बुक आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब इतना यार देखो, इतने के बीच में कहीं रहेगी लल्ला, गुरु दक्षिणा टाइप का रहेगा और वो भी डिलीवरी फ्री रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा और जो सिलेबस मैंने कहा है कुछ ना हो सके तो उसको रट जाइएगा, ठीक है ना। 8 से 12,000 वैकेंसी में एक सीट आपकी है, ये आप तय मान लो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत लल्ला।